ध्रुव भाई ने जो किया है उस वीडियो को हम एक एक करके हम लेयर बाय लेयर जैसे जैसे उन्होंने अपने वीडियो में क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताया है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने सहकर्मी अनुराग का, क्योंकि मैंने वीडियो देखा नहीं है, मुझसे राठी के वीडियो देखे नहीं जाते। एक क्लिप खाली देखा था जिसमें वो बता रहा था कि बताइए, सरकार तो कहती है हमने कभी स्पाई नहीं भेजे। तो जब मैंने देखा कि इस तरह का लॉजिक है, फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर मैं अगर देख लूँगा वो वीडियो तो मुझे आंखों में हार्पिक और कान में हो सकता है कुछ और डालना पड़ेगा। इस कारण मैंने बोला कि भाई तुमको जो लगता है कि एकदम ही एब्सर्ड हो गया ये आदमी, तो मुझे पॉइंटर्स बना करके दे दो। और अनुराग को इस टॉर्चर से गुजरना पड़ा है, इसके लिए मैं अनुराग से क्षमा प्रार्थी हूँ। आरंभ होता है इनका जो 26/11 और 2019, मतलब स्टार्ट होता है धुरंधर की जगह ये बवंडर लिखता है सबसे पहले तो ये, और बवंडर की स्पेलिंग भी इसकी गलत थी, क्योंकि राठी जो है वो अपनी स्क्रिप्ट स्वयं नहीं लिखता है, उसके लिए कोई बंदा काम करता है और स्क्रिप्ट लिखता है। तो अब पता नहीं बवंडर होता है, उसको भवंदर उसने लिखा था, भवंडर उसको समझ में नहीं आया होगा, BAWANDAR होना चाहिए, भवंडर। मुझे लगा भगंदर ही लिख दो जो तुम्हें हो रखा है? बैठता हूं तो दर्द उठता है, बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूं। तो ध्रुव राठी की यह स्थिति हो रखी थी, तो उन्होंने एकदम किया, अरे बवंडर तो मतलब गजब का, धुरंधर से बड़ी होगी और 30 मिनट का है। अब बताइए, तो मैंने ट्रेलर बनाया है और आपको चाहिए क्या पूरी फिल्म बना दूं क्या? और ये हमारा AI मास्टर क्लास जो आप खरीदना ना भूलें। तो स्टार्ट होता है, इसने कंपेयर किया 26/11 को 2019 के पुलवामा अटैक से, और पुलवामा में लगभग इसने कह दिया है कि भाई पुलवामा जो है मोदी को चुनाव जीतना था, इसलिए आप बाकी मतलब यू कनेक्ट द डॉट्स टाइप का हो गया। पुलवामा और 26/11 दोनों दो तरह की चीज है। दो तरह की चीज क्यों है? क्योंकि 26/11 जो है उसमें बाहर से लोग आए थे और 3 दिन तक जो चलता रहा वो तो चला। इस फिल्म में भी दिखाया कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, और 2019 पुलवामा भी इंटेलिजेंस का फेलियर था। पर दोनों में अंतर यह है कि एक में गवर्नमेंट ने एक्टिवली कसाब का कलावा देख करके, जबकि वो जीवित पकड़ा गया, उसका कलावा देखने के बाद भी ये 26/11 RSS की साजिश बेच रहे थे। हिंदुत्व टेरर की लॉबी उस वक्त पुश की जा रही थी, और 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये दोनों कंपैरिजन जो है ना, इट इज नॉट मेयर कि नहीं दोनों तो टेरर अटैक ही है, जैसे कि आप इसको पहलगांव से भी नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस फेलियर है। अब वही है ना कि ध्रुव राठी के नाम में डी है, किसी और के नाम में डी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जुड़े हुए वो उसका बाप है। नहीं, जो उसके पिता होंगे वही उसके पिता होंगे। इस तरह के एक कोइंसिडेंस या एक अग्रीइंग पॉइंट कि नहीं तीनों टेरर अटैक था, तीनों में इंटेलिजेंस का फेलियर था, तो तीनों का नेचर ऑफ अटैक और गवर्नमेंट ऑफ द डे वो कंप्लिसिट नहीं हो जाती है अचानक से। 2008 में, और हम यह भी मान करके आप चलिए कि गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस एजेंसी में बहुत अधिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो स्वयं उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है, हाँ उसके बाद एक्ट क्या करना है, 26/11 हो गया, अब क्या करना है हमें, तो 2019 हो गया पुलवामा, उसके बाद क्या करना है वो हम सबने देखा। फिर अभी हो गया ये पहलगांव, उसके बाद सरकार ने क्या किया वो भी हम सब ने देखा। और 26/11 के बाद हमारे एयरफोर्स के चीफ ने क्या कहा था कि आवर प्लेन्स वर वेटिंग, और हमें सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो ये अंतर है, दोनों एक तरह की चीज नहीं है। राठी थोड़ा पढ़ा करो यार। और हाँ, AI मास्टर क्लास जो है वो आप लोग भी मित्रों, मैं ये समय लेना चाहूँगा ये कहने के लिए कि अगर आप चाहते हैं किसी तरह से उतारा है, तो मेरा ये AI मास्टर क्लास आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप स्कैन करोगे और इससे जो है आप मजबूर हो जाओगे मेरे कंटेंट के लिए पैसे भेजने के लिए।
ये मेरा एआई मास्टर क्लास है। हाँ, तो ये फिर बेचा उन्होंने एआई मास्टर क्लास, और इनके एआई मास्टर क्लास पे भी इनका जो एक फिएस्टा और जो भी है उसके बारे में भी लोगों को पता है कि वो क्या कर रहा था। उसमें बहुत घालमेल हो रहा था। मतलब उसके लोगों का आईक्यू का स्तर आप जानते ही हैं, तो उससे कितना ही उसमें हम लोग घुसे। अब आगे होता है कि फिल्म बोल रहा है कि रॉ जो है, RNAW हमारा, वो क्रिमिनल्स को हायर करता है। हाँ, एक जगह डायलॉग आया था कि भाई हमारे यहाँ ऐसे लोग नो स्ट्रिंग अटैच टाइप के हैं, तो वैसे लोगों को कि भाई अब तुम डेथ रो पे हो तो क्या तुम देश के लिए कुछ करना चाहोगे। तो ये भी एक लॉजिक था कि ऐसे भी लोगों को, ऐसे ही नहीं, ऐसे भी लोगों को जो हाईली मोटिवेटेड है, हम क्या भेज सकते हैं, इन्फिल्ट्रेट करें, पकड़े भी तो कोई बात नहीं, तुम तो ऐसे भी यहाँ मरने वाले थे। इस टाइप से ये एक डायलॉग है कि धुरंधर जो है ये होंगे कौन, हम किसको ट्रेनिंग करेंगे। अब यहाँ पे ध्रुव राठी जी जो है वो बोलते हैं कि क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंट एजेंट इस बात से सहमत होगा। और लगा कि भाई कितनी मतलब बड़ी बात जो है कह दिया। और फिर बोलता है कि इससे मित्रों पाकिस्तान का क्लेम प्रूव हो जाता है कि पाक में भारत सीक्रेट एजेंट्स भेज करके सबवर्सिव एक्शंस करवाता है। वो ये बता रहा है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि RNAW किसको हायर करता है, उसकी हायरिंग प्रोसेस सही में किसी को पता नहीं। नॉर्मली एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन उसको आर्मी में कोई बंदा अच्छा लग गया, उसको लग गया कि हमारे स्किल सेट में फिट बैठ रहा है, वो ले लेंगे। या उसको यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट या कॉलेज में कोई बढ़िया मतलब मिल गया तो वो उठा लेते, वो अप्रोच करते हैं उसी तरह से। ऐसे में ही, और जहाँ तक क्रिमिनल्स की बात है, जो अपराधी है, यदि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, या फिर आप कह लो कि कोई नेटवर्क से, या एक व्यवस्थित अपराध जो होता है, संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, यदि उसका हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो रिमोर्स उसमें नहीं है। मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी आवेश में आकर के, इस तरह का व्यक्ति जो रिपेंट कर रहा है, उसको यदि एक मौका दिया जाए कि आप क्या पाकिस्तान की जाकर के ले लोगे और उस न्यूज़ से राठी जी की भी ले लोगे, तो आदमी के पास ये मोटिवेशन है। मेरे समक्ष यदि ये विकल्प आएगा, और यदि मैं एक अपराधी हूँ और मैं अपने आप को एक तरह से पुनर्जीवित करने के लिए, या समाज में जो मैं सब कुछ खो चुका हूँ, इज्जत मान प्रतिष्ठा जो भी है मेरी, उसको वापस पाने के लिए, या ठीक है नहीं ही पाए, लेकिन स्वयं वो गिल्ट जो है कि मुझसे ये हो गया दुष्कृत्य, तो क्या दिक्कत है। और दूसरी बात जो इसने बोली कि इससे पाक का क्लेम प्रूव हो जा रहा है कि इंडिया जो है वहाँ पे जासूस भेजता है, लेकिन इंडिया ने तो सीधा डिनाई किया है कि नहीं नहीं, हम तो कोई जासूस नहीं भेजते हैं। तो उस हिसाब से तो ये फिल्म में प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। और राठी जी के लॉजिक के हिसाब से चलें तो अब हो सकता है कि कल को पाकिस्तान सरकार जो है UN में जा कर के ये फिल्म की कॉपी देगी UN को, और बोले ये देखिए तो खुला खुला लिख रहे हैं कि ऐसा इन्होंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हो जो हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करता है, और वो जा कर के हमारे लोगों की हत्या कर रहा है वहाँ पे। ये तो गलत है, ये इंडिया ने स्वीकारा है, फिल्म में स्वीकारा है, जिसमें लिखा हुआ रहता है इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। तो ये उनका जो है वो लॉजिक है। और पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया बोला था, 6-0 वाला जो चल रहा था इनका, कि आप जाके देखो जी सोशल मीडिया पे एकदम वो है। अब आर्टिकल जो उन्होंने भेजा था उस पे 2-3 मीम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ ये दोस्तों, आई हैवंट सीन माई पेरेंट्स डूइंग इट, देन व्हाई शुड आई कॉल दैट मैन माई फादर। सही बात है कि आपको कैसे पता है, जब सरकार ने मना किया हुआ है कि कोई कोई स्पाई नहीं जाता है, तो फिर आप कैसे दिखा सकते हो, प्रोपेगेंडा है इसका मतलब। ये देखिए नेक्स्ट टाइम अजीत डोभाल टू ध्रुव राठी कि राठी जी अगला वो मैं बांग्लादेश में भेज रहा हूँ, ये मैं आपको फ़ोन करके बता देता, आप कहना मत कि बताया नहीं था।
राठी जो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट बिफोर डूइंग कवर्ट ऑपरेशंस, हजरात हजरात हजरात, मतलब भारत जो है वो इसी तरह से माइकिंग करे पूरा पाकिस्तान में कि आज की रात राजस्थान वाले जैसलमेर वाले इलाके के बॉर्डर से बालू में सुरंग खोद करके हमारे 3 लोग पाकिस्तान में घुसने वाले हैं और कराची जा कर के लियारी शहर के रहमान डकैत को 1 महीने के अंदर उसकी गैंग में इन्फिल्ट्रेट करके धुआं धुआं कर देंगे इलाका। हजरात हजरात सलाम अलैकुम, चलाओ रे, ये जो है ये होना चाहिए। अब जो है अगला चार्ज जो है राठी का वो है, फिल्म तो फिक्शन है, तो साले कब कहा आदित्य धरले की डॉक्यूमेंट्री बनाई हमने। लिखता है कि रहमान डकैत की मौत ऐसे नहीं हुई थी, वो तो इस तरह से हुई थी, और फिल्म में अपने आप जोड़ा है। और ये देखिए आप आर्टिकल आ रहा है, उसमें पीली लाइनें बढ़ रही हैं, पूरा जो आफ्टर इफेक्ट्स का यूज। एसएसपी ने फेक इनकाउंटर में मारा था, लोग फिल्म को 100% सच मान रहे हैं, इसलिए प्रोपेगेंडा है। कौन 100% सच मान रहा है फिल्म को भाई? राठी जैसे लोग मुझे लगता है कि वो एज्यूम कर लेते हैं बाकियों के भी बिहाफ पे। अच्छी बात यह है कि ध्रुव राठी ने फिल्म देखी है, फिल्म देखा बेचारा 2 सप्ताह से नोट बना रहा था कि यार क्या क्या इसमें जो है वो डाला जाए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रिलायंस वालों ने राठी को पैसे दिए कि भाई ये 700-800 करोड़ हो गया, 1000 तक तो तू पहुंचा ही दे, तो उसमें बेचारा बिक करके। पर मैं नहीं मानता कि राठी जो है इस तरह से बिकता है। नहीं, राठी बिकाऊ नहीं है। राठी तो भाई जिस हिसाब से चलता है उसमें आप यदि देखोगे वो मुल्लों से बड़ा मुल्ला है और उम्मा का संरक्षक है। भाई उम्मा के लिए जान लगा देगा। एक बार मुसलमान बोले नहीं यार पाकिस्तान में जाकर बहुत बढ़िया पेला, बहुत सारे मुस्लिम लिख रहे हैं ऐसी बात, लेकिन राठी बोल रहे नहीं नहीं तुम समझ नहीं रहे यार, इस्लाम की बुराई हो रही है वहां पे, ये तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, आप तो मानने लगोगे ये बात। हाँ, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक नोटबंदी वाली बात आई थी, जो बोल रहे ना प्रोपेगेंडा है, घुसा दिया, मोदी ने क्यों किया था उसको जस्टिफाई किया। वहाँ बताता है कि देखिए मनमोहन सिंह को पता चल गया था कि डेलारू कंपनी जो है जो पैसे हमारा प्रिंट करती है वो जो है कुछ उसमें खराबी थी ऐसा पता चला, और कुछ जाली नोट्स ऐसे थे जो बिल्कुल हमारे एक्चुअल नोट जैसे दिखते थे, तो मनमोहन सिंह जी ने उसको रोक दिया। ये तो बात सही है कि मनमोहन ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन राठी ने ये नहीं बताया कि उसके बाद फिर मनमोहन सिंह की ही सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी ने संभवतः चिदम्बरम के कहने पे उसको लगा कि नहीं नहीं चलने दो, छापो यार जितना नोट छापना है, और जाके 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको जो है सबसे पहले जा करके बैन किया, ब्लॉक किया उस कंपनी को, और बोला कि नहीं हम अपना नोट जो है तुमसे नहीं छपवाएंगे। तो ये राठी जी मतलब राठी जी बहुत अच्छे से आधी बातें बता बता करके आधा बात जो है वो छोड़ देते हैं। अगर ऐसा था फिल्म में जो दिखाया गया है कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने घपला करा, तो ऐसा कोई न्यूज आया ही नहीं। और अगर ऐसा था तो 2014 से आज तक ये न्यूज बीजेपी ने क्यों नहीं निकाली? भाई हर चीज मतलब जो दुबई में एक मीटिंग हुई, पहली बात तो ये है मतलब ठीक है आपका मोटिवेशन एक है उस तरह का आपको फिल्म को ट्रैश करना है, फिर जो है आपको बचाना भी है कांग्रेस को, और मंत्री ने ऐसा नहीं किया, वो मैं समझ सकता हूँ। पर कोई ये तो बताए कि यार प्लेट्स जो है कैसे एक्वायर की होगी पाकिस्तान ने? कंपनी तो अपने दम पे ये रिस्क ले नहीं सकती प्लेट्स देने का जिसको छापने का मिला हुआ है, क्योंकि अंततः जो है उस पर ब्लेम आएगा और वो छापना बंद करना पड़ेगा उसको, मतलब उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट का ही कोई आदमी होगा ना, कोई भी हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी हो, वो कैसे पता चल जाएगा कि वो भाई दुबई के होटल में कर रहा था? ये तो आप जानते हैं, यू कैन नॉट प्रूव इट। आप पे उस पे कोर्ट का केस करोगे फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें, क्या हर जहाज जो उड़ा उसमें कौन बैठा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि
एक सोनिया गांधी हैं, वो केरल से ही बाहर क्यों जाती हैं, वो दिल्ली से क्यों नहीं जाती है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो फिल्म में उस तरह की क्रिएटिव लिबर्टीज भी ली जाती है, और ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं कर सकते, लेकिन सबको पता है कि ऐसा इन लोगों ने कुछ किया है, तो उसको आप फिक्शनलाइज करते हैं। या एक जो सबसे अधिक क्रेडिबल थ्योरी होती है, या फिर आपने फिल्म बनाते वक्त जिसको भी कंसल्ट किया, जिसके भी बारे में आपको पता है, आप उस पॉइंट को वहाँ पे रखते हैं। इसमें अब बीजेपी तो बहुत चीज़ लेकर के आई, बीजेपी तो बहुत सारी चीज़ें कहती है, तो क्या तुम मान लेते बीजेपी लेकर के आती? तो नहीं मानते ना, है कि नहीं। और फिर आगे बोलता है 26/11 के लिए यदि आप एमएमएस और कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो कांधार पुलवामा के लिए मोदी और एटीबी अटल बिहारी वाजपेयी को रिस्पॉन्सिबल मानना होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस दोनों के लिए मौजूद थी। इस पे तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि भाई टेररिस्ट अटैक और इंटेलिजेंस फेलियर और उसके बाद सरकार कैसे एक्ट करती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंटेलिजेंस फेलियर तो होता है, 1000 बार में एक बार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसको कराया, होने के बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये अधिक इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद वो ज्ञान दिया, उसने 2-4 ज्ञान दिया। एक दिया कि हिटलर का जो जोसेफ गोएबल्स था, वो कैसे इसी तरह की फिल्में जो है वो बनाता था और लोगों को दिखाता था, और बाद में वो जो है विश्वास हो जाता था। भाई राठी, तुम भी वही कर रहे हो भाई, तुम आज नहीं 5-10 साल से एग्जैक्टली यही कर रहे हो कि तुमने अपने लोगों को, या जो भी तुम्हारे लो आईक्यू फॉलोअर्स हैं, उनको तुमने ये समझा दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ ये अखंड सत्य है, और बीच बीच में ये ऐसी ऐसी बातें करेगा। जैसे अब एक क्लिप आई थी ट्विटर पे इसी की, वो जवान फिल्म को या पठान को, उसके बारे में, या हीरोइज्म के लिए संभवतः इसी में होगा, कई मैंने देखा, वो पूरा आपको क्या बताया पता है? वो बताता है कि दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में एक मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, और मिरर न्यूरॉन्स का क्या काम है मित्रों, दोस्तों? मिरर न्यूरॉन्स, जब आप स्क्रीन पे देखते हो कि हीरो कोई हीरोइक काम कर रहा है, तो आपके मिरर न्यूरॉन्स आपके दिमाग को बताते हैं कि तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी वो हीरो बन रहे हो उस मोमेंट के लिए। ये क्या करेगा कि आर्ट्स की बातें करते, फिल्म की बातें करते हुए, वो हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल या कुछ इस तरह की बात आपको बता देगा, जिससे आपको लगा अरे यार, तो मिरर न्यूरॉन्स की न्यूरॉन्स में ही हमारी फट के हाथ में आ जाती, ये साला मिरर न्यूरॉन्स की बात कर रहा है यार। फिर बताएगा मोटर न्यूरॉन्स जो है, जब मिरर न्यूरॉन्स आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आपके हाथों को ऐसे ऐसे करता है, आप ये सब करने लगते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका इफेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो उबलने लगता है, और आप में जोश आ जाता है, हीरोइज्म आ जाता है। ये पूरा जो है आप ज्ञान देने लगोगे। इससे क्या होता है कि सामने वाले पे लगता है अरे यार कितना ज्ञानी आदमी है यार, और फिर उसको मान के राठी जी ही हैं जो हैं। अब राठी जी देखिए कर दिए, मतलब 1.5 किलो, है ना। अब नाजी प्रोपेगेंडा जो है वो इतना विचित्र है, वो भी आदित्य धर को कहना। आदित्य धर कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी हिंदू समुदाय के साथ क्या हुआ था, ये मतलब कितनी बार कहा जाए और क्या क्या। अब तो सब कुछ हम, चाहे कश्मीर फाइल्स हो उसके माध्यम से या नॉर्मल पब्लिक डिस्कोर्स के कारण, हम जानते हैं कि किस स्तर पे ये प्रोपेगेंडा चल रहा था। और राठी को लगता है कि पाकिस्तान के एक शहर की इंटरनल पॉलिटिक्स और वहाँ के माफिया के बारे में दिखाना, वो इंडिया के लिए प्रोपेगेंडा है। पहली बात, दुश्मन राष्ट्र को लेकर के यदि प्रोपेगेंडा ही करना है तो करना चाहिए, इसमें समस्या क्या है? शत्रु राष्ट्र स्वयं जब प्रोपेगेंडा पे ही जी रहा है, मतलब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्रुव राठी जैसे लोग पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर लगातार पुश करते रहे, अपनी सरकार को प्रश्न पूछते रहे, लेकिन भारत
पाकिस्तान में जो एक्चुअल में हुआ, जो रिकॉर्डेड इंस्टेंस है, उस पे यदि फिल्म बनाता है भारत का कोई फिल्म मेकर जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कहना है कि आदित्य धर जो है उसने जो है एनिमल का स्क्रिप्ट लिया और उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर डाला और फिर उसमें भाजपा का प्रोपेगेंडा डाला और धुरंधर की स्क्रिप्ट बन गई। ये बता रहा है। ये आगे फिर बोलता है कि एनएसए फिल्म में हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहता है, 10 साल फ्री की सैलरी खाता है, न्यूज़ लीक कर दे, रिज़ाइन कर दे, कुछ तो कर, और अगर सरकार गद्दार थी तो धुरंधर ऑपरेशन की सैलरी क्यों दे रहा था। अब बहुत सारी चीज़, मतलब जब आपको जानकारी नहीं हो कि गवर्नमेंट की मतलब एजेंसी किस तरह से काम करती है, जो स्टार्ट में मैंने बोला कि इट इज़ मोस्टली इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से वो फंड लेते हैं, फंड बहुत बार अपने रिस्क पे सीनियर ऑफिसर्स या जो होते हैं वो इस तरह के ऑप्स जो है वो इधर उधर दाहिने बाएं करके, इधर का पैसा उधर करके, या कहीं रेड मारी उसमें पैसा पकड़ा है, कुछ करके वो अपना वो निकाल लेते उनको जो करना है, यदि वो इंडिविजुअल मोटिवेटेड है तो। और इसी फिल्म में दिखाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि बाकी जितने सजेशंस आपने दिए वो बहुत रेडिकल है या अभी डुएबल नहीं है, बट ये धुरंधर वाला जो है वो हमें सबसे अच्छा लगा कि हम जो है वहाँ पे जा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अमन की आशा से जो है वो एक भोली कुम्हारन के आगे जो है वो मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे से, उससे आगे जा नहीं पा रहा था कुछ, और हर शहर में बम ब्लास्ट हो ही रहे थे। इनकी भी फटी पड़ी थी ना, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की भी, क्योंकि उस समय हर त्योहार में हम सशंकित होते थे कि मार्केट जाए या नहीं, वहाँ बम तो नहीं फूट जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी मोदी के आने के बाद साल में एक पे आ गई है या 5 साल में एक पे आ गई है, मनमोहन सिंह के टाइम में वो 5 महीने में एक या 2 महीने में एक इस टाइप से हुआ करती थी। तो तुम यार कैसे इन दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। और संभवतः उसी दबाव में आकर के उसने कहा कि भाई अमन की आशा ठीक है, उधर जिसको जो चलाना है, आप जो है धुरंधर वाला ये सही है, इसको करके देखो, आगे बढ़ो। अब फिल्म में कोई भी विलेन, अब ये भी है राठी जी, भाई पाकिस्तान का एकदम पूरा डेविल्स एडवोकेट हिंदुस्तान के लिए बन के बैठे, और राठी जी बोलते फिल्म में कोई विलेन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, अल्लाह अकबर बोलते हैं। इसलिए प्रोपेगेंडा है क्योंकि वो मुसलमानों के अगेंस्ट फिल्म बना रहा है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट नहीं। आज भी मैं वो जो जावेद अख्तर के साथ वो मुल्ला बैठ करके अधो जटाओं वाला, वो यही बात बोल रहा था। उससे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई रिलीजन ऊपर है या राष्ट्र, तो उसने बोला कि राष्ट्र जो है, ये तो वही प्रश्न हो गई कि आप पूछ रहे हो क्रिएचर बड़ा है या क्रिएटर, और उसने बोला राष्ट्र तो क्रिएटर की कृति है, जिसने बनाने वाले ने राष्ट्र को बनाया है, तो जिसको बनाया है वो कैसे ऊपर हो जाएगा, अल्लाह सर्वोपरि है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और ये वो इस्लाम की जीत है, वो जिहाद की जीत है। रहमान डकैत या जो मेजर इकबाल है वो पाकिस्तान के लिए पर से काम नहीं कर रहा है, ही जस्ट हैपेंस टू बी इन दैट प्लेस। उसका काम है हिंदू है, काफिर है और मुझे बदला लेना, और ये इस्लाम की जीत है, पाकिस्तान की जीत कुछ नहीं होती है। तो इस कारण से है मुसलमान क्या नमाज पढ़ते हो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में नहीं, मुसलमान जहां पे वो अल्लाह अकबर ही बोलता है। इस लेवल के 2 कौड़ी के तर्क जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद रहमान डकैत की मौत पे जय हिंद नहीं बोला गया, अस्तो मां सदगमय बोला गया है। जो उसको विजन आते हैं एट्टू ब्रूटस वाले में, तो उसमें बोलता है अस्तो मां सदगमय, मतलब इसका मतलब क्या है, ये डॉग विस्लिंग है। और ये सब देखिए, सब शब्द जो है ना, ऐसे शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती नॉर्मली इस तरह के वीडियो में, लेकिन आपको बोला जाएगा स्ट्रॉमैन फैलेसी है, ये जो है ये स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट हो गया, ये जो है दिस इज डॉग विस्लिंग।
दिस इज व्हाट अबाउट रे। ये सारा कुछ क्या होता है, वही अपने मूर्ख जो अनुयायी हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, उनको ये बताने का कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने स्ट्रॉमैन बोल दिया। अब तुम सोचो स्ट्रॉमैन क्या होता है। वीडियो हिंदी में बना रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं स्ट्रॉमैन क्या होता है ना। शार्डन फ्राइडा इस तरह से कुछ बोल देगा, बिल्डांग स्ट्रोमन, है ना, इस तरह की बातें वो बोलेगा ताकि आपको बोलेगा कैथारसिस हो रहा था। कैरेक्टर का आर्क जो है, ये सारी बातें जब अननेसेसरी बोला जाएगा, इसका मतलब जान लीजिए कि वो सामने वाले पे केवल प्रभाव डालने के लिए बोला जाता है, उसका विशेष अर्थ होता नहीं। अस्तु मां सदगमय, भाई ये हिंदू आदमी है, उसका विजन है वो, तो जय हिंद वहां पे मतलब क्यों, कोई मतलब नहीं। क्योंकि इनहेरेंटली जब लड़ाई यहां पे मुसलमान और हिंदुओं पे है, 26/11 वाला जो हो रहा था, वो काफिरों को मारा जा रहा था और उसमें क्रिश्चियंस को भी मारा गया है क्योंकि वो भी उनके लिए काफिर है। तो फिर जब पूरा का पूरा मुद्दा ही वही है पाकिस्तानियों के लिए, पता नहीं राठी के पिछवाड़े में काहे दर्द हो रहा है कि ये डॉग विस्लिंग है। मतलब डॉग विस्लिंग होता है मित्रों की आप जो है उकसा रहे हो किसी को कि ये देखो ये मुसलमान ऐसे करता है। भाई कोई उधर फिल्म देख कर के आया तो ऐसा नहीं लेके आया कि भारत में भी बहुत रहमान डकैत घूम रहा है या मुसलमान जो भी है रहमान डकैत है, नहीं। आया कि बढ़िया पेला पाकिस्तानियों को, ये तो सही किया। हमारे मन में ये भाव है, हमारे मन में ये इस तरह का चिरकुटों वाला भाव नहीं है जो राठी हमें बिलीव करवा रहा है। अब तक आपने देखा कि कैसे मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को फिल्म ने बदनाम किया। कोई बदनामी नहीं है, मनमोहन सिंह ने स्वयं को बदनाम किया है। उसका होम मिनिस्टर, उसका डिफेंस मिनिस्टर किसी लायक नहीं था। AK एंटनी ने बोला कि यार हमें क्या जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बढ़ाएं। आपके यदि फाइनेंशियल कैपिटल में 3 दिन तक पाकिस्तानी गनमैन आकर के महम मचाते रहते हैं, जो आपके इतिहास में सबसे बड़ा इस तरह का हमला था, और आप उसका बदला लेने की जगह आप बोलते हैं नहीं पाकिस्तान नहीं, ये तो हिंदुओं ने किया है, खुद यहीं की साजिश है। आगे 26/11 सीन में एक भी सीन तुकाराम ओम्बले और बाकी के बलिदानियों को नहीं दिखाया क्योंकि धार तलवे चाटने में बिजी था और उसने पाकिस्तानियों के मुंह से अपने देश का मजाक उड़वाया। देश का मजाक उड़ा था। 3 दिन तक यदि आप कंटेन नहीं कर पाते हो ऐसे गनमैन को, आपकी मीडिया 24/7 चला रही, उसको आप कॉल करके रोक नहीं सकते हो, तो मजाक तो उड़ा ही देश का। और तुकाराम ओम्बले का मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि वो यदि नहीं होते तब तो ये RSS की साजिश हो ही जाती। पर क्या दिखाना है नहीं दिखाना है वो फिल्म का है, उसको नहीं दिखाना उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाता है। तुम तो पहले ये मानो ना कि 26/11 जो हुआ वो इस्लामिक अटैक था कि पाकिस्तानी अटैक था। पहले तो तुम इस बात पे बात करो ना कि बाकी बलिदानियों को नहीं दिखाया, उनके घर वालों को नहीं दिखाया, और जो उसके लिए स्मारक बना, भाई फिल्म मेकर को 3.5 घंटे में फिल्म भी बनानी थी। और राठी इतनी दिक्कत है, बना लो ना एक फिल्म अपना। यही लॉजिक दिया था ना तुमने कि पद्मावती से तुम्हें इतनी समस्या, हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो रही है, तो बना लो फिल्म। तो बना लेना। मतलब इतनी अपनी गांव क्यों जला रहा है राठी है। आगे वायलेंस दिखाया गया है, कभी जंगल में, कभी रंबा हो गाने में, कभी बर्फ में। डांस कोरियोग्राफी देखी होगी, पर यहाँ वायलेंस कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। ऑडियंस को वायलेंस क्यों पसंद आता है? ये सारे लोग असल जीवन में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सही में। तो राठी स्वयं स्वीकार रहा है कि ये जो है अपने असली जीवन में, निजी जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति रहा है, क्योंकि कम से कम 2011-12 में तो ये फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि इसने गैंग्स ऑफ वासेपुर की बड़ाई की थी। अब फ्रस्ट्रेशन संभवतः उसका बेचारे का समाप्त हो गया है ना। और
बाकी स्पाई फिल्मों में वायलेंस नहीं होता है। वायलेंस खाली वही है कि वो 10 किलो के वजन से जो बटखारा बोलते हैं उससे उससे थकूच देना मुंह और खून दिख गया, वही वायलेंस है। बाकी पठान जवान में वायलेंस था ही नहीं, हमने देखिए कहीं कोई वायलेंस नहीं, मतलब बम ब्लास्ट वायलेंस नहीं है ना। लोगों को मारना, गोलियां चल रही, वो वायलेंस में नहीं आता। वायलेंस ये है कि यार अल्लाह अकबर बोल के फट गया यार, चीथड़े उसके उड़ गए, ये तो वायलेंस हो गया जी, है ना, ये वायलेंस। और बोल रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वायलेंस की कोरियोग्राफी की गई। भाई पूरा फिल्म मेकिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है एक्शन कोरियोग्राफी। तो कोरियोग्राफी खाली डांस और गाने का नहीं होता है। मतलब ये आदमी इतना डम्ब है कि वो ये मान रहा है कि वायलेंस कोरियोग्राफ के, भाई होता है फिल्म में, एक एक चीज कोरियोग्राफ्ड होता है। डायरेक्टर भी जो डायरेक्शन दे रहा है, कोरियोग्राफी है क्या? डांस कोरियोग्राफी नृत्य निर्देशन है, एक्शन कोरियोग्राफी हो गया एक्शन का निर्देशन है, और नॉर्मल जो अन्य सीन है उसमें निर्देशन है। तो निर्देशक जो है स्वयं कोरियोग्राफर की, चाहे डांस का एक्शन का, उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होता है उसकी सहायता लेता है कि मेरा ये विजन है, ये सीन है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। थीम हमारा ये है कि हमें रॉ रखना है, गोरी रखना है और वायलेंट रखना है, जितना ब्लड हो सके मुझे ये दिखाना है कि ये लोग कितने घृणित कार्य करते थे और मुझे चाहिए स्क्रीन पे ये। तो वो फिर अपना या तो ड्राइंग के माध्यम से या फिर 3D के माध्यम से या अन्य तरीके से वो पूरा सिचुएशन क्रिएट करता है, दिखाता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिर उसका तैयारी होती है, लोग सीखते हैं कि लड़ाई जो हो स्क्रीन पे वो किस तरह से दिखना चाहिए, वो बढ़िया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारा होता है। इसको राठी भाई आप एक बार एआई आप कोर्स चला रहे हैं तो उसमें एक्शन कोरियोग्राफी लिखो तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और ऑडियंस जो है वो, ये लोग सडिस्टिक होते हैं, इन्हें ब्लड थ्रस्ट होते हैं। हाँ, मैं तो धुरंधर देखे निकला और जो बगल में एक लड़का था उसके कंधे पर मैंने दांत काट लिया, दांत काट के मैं 1 लीटर खून उसका चूस गया। फिर उसका प्यास नहीं मेरी बुझी। मैं जा रहा था, एक आदमी के यहाँ मोटा वाला नस होता ना, ऐसे हुक मार के खींचा और सिप करके पूरा उसके हार्ट से पूरा एकदम लेके मैं पी गया। भाई इतना मतलब इतना वायलेंट हो गया मैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया।